से पहले किन किन चीज़ों पर नज़र डाल लेनी चाहिए और किन किन चीज़ों को देख लेना चाहिए कि अगर हमने उन चीज़ों का ख्याल नहीं किया तो अगरचे हम नमाज मुकम्मल पढ़ें तब भी हमारी नमाज नहीं होगी। इल्मी इस्तिलाह के अंदर इसी को शराइत नमाज कहते हैं। उलमा इकराम ने इस सिलसिले में 7 चीज़ों को बयान किया है कि 7 चीज़ें ऐसी हैं जो एक नमाजी के लिए ज़रूरी है। नमाज शुरू करने से पहले इन चीज़ों का करना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आदमी नमाज पढ़ रहा है, चाहे मर्द हो या औरत, उसका बदन पाक हो। अगर उसका बदन पाक ना हो तो उसकी नमाज नहीं होगी। बदन पाक होने का मतलब ये है कि वो नापाक भी ना हो, बावज़ू भी हो, इसी तरीके से उसके बदन में कोई निजासत नापाक चीज़ न लगी हुई हो। अगर आदमी नापाक है, नमाज पढ़ लिए तो नमाज नहीं होगी। अगर पाक है लेकिन वज़ू नहीं किया है, बेवज़ू है और नमाज पढ़ लिया तब भी नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से अगर उसके बदन में निजासत लगी हुई है और उसने वज़ू करके नमाज पढ़ लिया तब भी उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर थोड़ी तफसील ये समझ लें, अगर बदन में कोई निजासत लगी हुई है तो ये देखना है हमें कि वो निजासत गलीज़ा है या निजासत खफीफ़ा है। शरीयत ने निजासत को 2 किस्म पर तकसीम किया है, 2 कैटेगरी बना दिया है उसके अंदर। एक जो सख्त निजासत होता है उसको गलीज़ा कहते हैं, और दूसरी चीज़ वो है जिसके अंदर निजासत तो होती है, नापाकी तो होती है, लेकिन हल्कापन होता है। जो निजासत गलीज़ा है, जैसे इंसान का पखाना है या इसी तरीके से बीट वगैरह हैं, इस तरह की जो निजासत हैं, अगर निजासत गलीज़ा में से गाढ़ा निजासत है तो अगर वो इतने वज़न का लगा है जिसका वज़न 1 रुपये या 1 दिरहम के बराबर नहीं होगा, उससे कम होगा, तो अगर उस आदमी ने उसके बावजूद नमाज पढ़ लिया तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन फिर भी अफजल यही है कि आदमी उस निजासत और गंदगी को दूर करके नमाज पढ़ ले। यानी अगर बदन में कहीं निजासत लगा हुआ है और बिल्कुल थोड़ा सा निजासत लगा हुआ है, तो अगर बिल्कुल थोड़ा सा निजासत गलीज़ा में से लगा हुआ है, अगर उसने नहीं धुला और नमाज पढ़ लिया, बाद में देखा कि मेरे पैर में तो गंदगी लगी हुई थी, तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर इतना ज़्यादा लगा हो कि उसकी मिक़दार 1 दिरहम के वज़न से ज़ायद हो जाएगा, तो फिर ऐसे वक्त में उसकी नमाज नहीं होगी, उसको इआदा करना होगा अपनी नमाज की। और अगर निजासत गलीज़ा है लेकिन वो तर वाला है, पानी जैसे है, बहाव है उसके अंदर, जैसे खून है, शराब है, निजासत गलीज़ा है लेकिन वो गाढ़ा नहीं है, तो ऐसे वक्त में वो निजासत जहाँ भी लगा हुआ है तो वहाँ देखा जाएगा कि वो आकार में, लंबाई और चौड़ाई में क्या 1 दिरहम या 1 रुपये के सिक्के के बराबर है या उससे कम है। अगर उससे कम है तो उसकी नमाज हो जाएगी। अगर नहीं देख पाया, बाद में नमाज पढ़ने के बाद पता चला कि उसके बदन में कहीं खून लगा हुआ था या कहीं शराब लगे हुए थे, तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा लगे हुए हों, 1 दिरहम के आकार से ज़्यादा लगे हुए हों, तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसको नमाज दोबारा पढ़ना होगा। और अगर निजासत खफीफ़ा है, हल्का निजासत है, तो ऐसे वक्त में देखा जाएगा वो निजासत जिस आज़ा पे लगा हुआ है, इंसान के बॉडी के जिस पार्ट्स पर लगा हुआ है, वो पार्ट को 1/4 हिसाब करेंगे। अगर 1/4 से कम लगा हुआ हो तो ऐसे वक्त में उसकी नमाज हो जाएगी, और अगर उससे ज़्यादा लगा हुआ हो तो उसकी नमाज नहीं होगी। मान लीजिए हाथ में निजासत लगा हुआ है, निजासत खफीफ़ा, और वो इतना लगा हुआ है आधे हाथ तक, तो उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर 1/4 लगा हुआ हो, 1/4, तो उसकी नमाज हो जाएगी। यही मसला कपड़े के पाक होने के सिलसिले में भी है। शराइत नमाज में से दूसरी चीज़ है कपड़े का भी पाक होना। एक नमाजी के लिए ज़रूरी है कि वो जब नमाज पढ़े तो उसका कपड़ा पाक हो। ऐसा ना हो कि वो तो खुद पाक है लेकिन उसके कपड़े में गंदगियाँ लगी हुई है, कपड़े में निजासत लगे हुए हैं, कपड़े में कहीं खून लगा हुआ है और उसने नमाज पढ़ लिया, तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो कपड़े का भी पाक होना ज़रूरी है। कपड़े के यहाँ भी यही तफसील याद रखें, निजासत गलीज़ा और खफीफ़ा का अलग अलग हुक्म होगा, और उसमें फिर अगर वो गाढ़ा निजासत हो तो अलग हुक्म है, और अगर वो पानी जैसे बहाव हो उसके अंदर तो उसका भी अलग हुक्म है। नंबर 3 आता है जिस जगह पर आदमी नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना।
आदमी जहां भी नमाज पढ़े देख ले कि मैं जहां नमाज पढ़ रहा हूं वो जगह पाक है या नहीं है। लेकिन याद रखें यहां कि फर्ज सिर्फ ये है कि जहां पर आपके दोनों पैर रह रहे हैं वो जगह, और जहां पर आप सजदा करने वाले हैं सजदे की जगह, ये दोनों जगह पाक होनी चाहिए। अगर ये दोनों जगह पाक है, उसके अलावा आपने घुटना जहां रखा सजदे में, हाथों को जहां रखा वो जगह मान लीजिए पाक नहीं था, तो भी नमाज की फर्जियत अदा हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता अफजल यही है जहां इंसान के लिए मौका हो तो ऐसी जगह नमाज पढ़े जो मुकम्मल इर्द गिर्द तक पाक हो, साफ सफाई हो। लेकिन कभी मजबूरी है, आदमी सिर्फ इतनी सी जगह है, तो अगर सिर्फ दोनों पैरों के रखने की जगह और सजदे में माथा रखने की जगह, पेशानी रखने की जगह उसके पाक हो तो उसकी नमाज हो जाएगी। और अगर आदमी कहीं नमाज पढ़ा, ऐसी जगह नमाज पढ़ा कि वहाँ गंदगियाँ हैं, नापाक चीज़ें हैं, उसने कोई चीज़ ऊपर बिछा लिया और ऐसी चीज़ बिछाया कि जो ज़मीन की नापाकी थी उस चीज़ को ऊपर नहीं आ पाई, तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर अखबार बिछा करके नमाज पढ़ा, पेपर होने की वजह से उसने पानी को जज्ब कर लिया, नापाकी को जज्ब कर लिया और वो नापाकी ऊपर से दिखने लगे, तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। तो हम जहां भी नमाज पढ़ें उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। हाँ, आदमी मुसल्ला लेकर के चले, कहीं भी नमाज का वक्त हो तो आदमी मुसल्ला बिछा ले, ताकि अगर ज़मीन नापाक भी हो तो मुसल्ला पाक होगी तो नमाज हो जाएगी, चाहे ज़मीन नापाक हो। और एक मसला यहाँ याद रखें, अगर हम कोई ज़मीन पर नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, हमारे पास कोई मुसल्ला नहीं है, तो हमने ज़मीन को देखा, उसके अंदर कोई नापाकी की कोई यानी ऐसी अलामत नहीं पाई गई, तो उस ज़मीन को पाक माना जाएगा और उस पर नमाज पढ़ लेनी चाहिए। यही हुक्म है। नंबर 4 ये है कि सतर का छुपा हुआ होना, इंसान का जो सतर है उसका छुपा हुआ होना नमाज के अंदर, ये भी ज़रूरी है। मर्द का सतर क्या है? मर्द का सतर है उसके नाफ के नीचे से लेकर के घुटनों के नीचे तक, घुटना भी सतर में दाखिल है, यहां से लेकर यहां तक छुपना नमाज में फर्ज है। अगर यहां नाफ से लेकर के घुटनों तक खुला रहा और इतनी मिकदार खुला रहा कि नमाज में 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बकदर खुला रहा, तो उसकी नमाज नहीं होगी। औरत की सतर क्या है? औरत की सतर यह है कि पूरा बदन उसका सतर है, सिर्फ चेहरा खोल सकती है वो, अपने हाथ की कलाई और अपने दोनों पैर वो खोल सकती है, यानी पैर का जो बिल्कुल निचला हिस्सा उसको खोल सकती है, उसके अलावा उसका पूरा बदन सतर है। तो अगर नमाज में या किसी भी आज़ा में से 1/4 खुला रहा और वो एक रुकन के बकदर खुला रहा तो नमाज नहीं होगी। मान लीजिए एक हाथ है, तो हाथ में से अगर औरत ने नमाज पढ़ी इस तरीके से, उसके हाथ का 1/4 खुल गया नमाज में, तो अगर 1/4 खुल गया और उसने इतना देर खुला रहा कि उसमें 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बकदर, तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो औरतों को चाहिए कि जब भी वो नमाज पढ़ें तो इस चीज़ का लिहाज रखें कि ऐसा लिबास पहन करके पढ़ें कि उनका पूरा बदन सतर हो जाए। साड़ी वगैरह पहनते हैं जिससे पेट वगैरह दिखे, उससे नमाज नहीं होती है। अगर वो इतना हो कि वो 1/4 आज़ा हो जाए तो फिर नमाज नहीं होगी। तो तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए नमाज पढ़ने से पहले उस तरीके से लिबास पहनना चाहिए कि जिससे पूरा बदन ढक जाए। औरतों को चाहिए कि ऐसी लिबास पहने। आमतौर पर औरतें ये करती हैं कि हाथ यहाँ तक पहनती हैं और नमाज भी उसी तरीके से पढ़ लेती हैं, तो याद रखें इससे नमाज नहीं होगी। या तो आदमी चादर वगैरह कोई ओढ़ ले या दुपट्टा ओढ़ ले इस तरीके से कि हाथ बिल्कुल ढक जाएं, तब जा करके नमाज कामिल और मुकम्मल हुआ करेगी। उसके बाद 5वीं चीज़ यह है कि आदमी जिस वक्त में नमाज पढ़े तो वो नमाज का वक्त हो। ऐसा नहीं है कि आदमी असर के वक्त में ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा है तो उसकी ज़ोहर की अदा नमाज हो जाएगी। क़ज़ा तो कह सकते हैं लेकिन अदा नमाज नहीं होगी। आदमी को फजर में आदमी असर के नमाज पढ़ लिया तो वो नमाज नहीं होगी। जिस वक्त में आदमी नमाज पढ़ रहा है उसका वक्त होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि हमने नमाज को मोमिनीन पर वक्त मुकर्ररा के साथ मुतय्यन किया है, यानी उसके लिए एक वक्त ख़ास है, आदमी उसी वक्त में नमाज पढ़े। आखिरी चीज़ यह है कि नंबर 6 यह है कि क़िबले की तरफ रुख करना। आदमी जब नमाज पढ़े तो क़िबले की जानिब रुख करके नमाज पढ़े। इसमें मसला यह है कि जिस तरफ आदमी क़िबला है, जहाँ क़िबला है, अगर उसके थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गया है रुख तो उसकी नमाज हो जाती है। कम अज़ कम अगर दाएं जानिब
45 ڈگری اور بائیں جانب 45 ڈگری کے ارد گرد گھوم گیا تو بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر 45 ڈگری سے زیادہ رخ پھیر لیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ افضل یہی ہے کہ عین قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، لیکن اگر تھوڑی بہت آدمی جہت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا کہ اس طریقے سے نماز پڑھ لیا کہ عین قبلہ سے 10-20 ڈگری آگے پیچھے ہو گیا تھا دائیں بائیں، تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ 45 ڈگری تک دائیں میں 45 ڈگری، بائیں میں 45 ڈگری تک اس کو اجازت ہوگی۔ اس سے زیادہ اگر وہ رکن، چیز یہ ہے کہ جس نماز کو پڑھ رہا ہے آدمی اس کی دل سے نیت کرے۔ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی فرض، تو دل میں نیت ہو کہ میں ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں۔ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے تو دل میں نیت ہو کہ میں عصر کی فرض پڑھ رہا ہوں۔ یہ چیز ضروری ہے۔ تمام تر تفصیلات جو بتائی جاتی ہے وہ ضروری نہیں ہے، ضروری صرف اتنی چیز ہے کہ دل میں یہ نیت کر لے کہ میں عصر کے فرض پڑھ رہا ہوں، دل میں نیت ہو، زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے بتایا یہ نماز کے اندر فرض کے درجے میں ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز آدمی چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مان لیجیے آدمی پاک بھی ہے، کپڑا بھی پاک ہے، اور اسی طریقے سے سطر بھی چھپا ہوا ہے، اور جگہ بھی پاک ہے، اور نماز کا وقت بھی ہے، لیکن قبلے کی طرف رخ نہیں کیا ہے بلکہ دوسری جانب رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز پڑھا اور اس کے سطر کھلے ہوئے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن جگہ ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام چیزوں کو ایک مصلی کو، ایک نمازی کو نماز شروع کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھ لینا ضروری ہے تاکہ اس کی نماز صحیح ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر اگلی باتیں دوسرے قسم میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔